परमानंद हे माधव पदुगालुचि मकरंद से मकरंद पान करे आनंदे बोलो हरि हरि से मकरंद आनंदे बोलो हरि 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 को स्थले बांधवेला पारी करिबे चका डोला हरि को स्थले बांधवेला पारी करिबे चका डोला चका डोला कपयारे मन मोर हो निरंतरे चका डोला कपयारे मन मोर हो निरंतरे मन मोर निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ मन मोर निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा धब हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा धब मते उधर राधा धब मते उधर राधा धब मते उधर राधा धब मते उधर राधा धब। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को स्वागतम हमारे 7 दिवसीय भागवत कथा में। कुछ विशेष कारण के लिए हम कर रहे हैं ये कथा। सर्वप्रथम कारण है जो हमारे विजय प्रभु जी के जो पिताजी हैं वो अभी जो है भगवान के नजदीक से ले गए हैं वैसा, तो उनकी आत्म कल्याण के लिए। और बस वही कारण नहीं है, दूसरा कारण यह है कि हमारे आत्म कल्याण के लिए, है कि नहीं। तो इसके लिए हम ये 7 दिवस तक पूरा भागवत तो 7 दिवस में कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। जितना हो सके, जितने प्रसंग हो सके हम प्रयास करेंगे। 1-2 घंटा जो भी समय का भी एक बाउंडेशन है, तो उसकी समय सीमा के अंदर रहना और साथ साथ में कुछ भागवत की महिमा को, भागवत की कथाओं को आस्वादन करना है। और इस कथा के दौरान आप लोग इसी भाव से कथा सुनिएगा कि किसी का कल्याण हो ना हो, मेरा कल्याण तो निश्चित होना है, ठीक है। तो इसके लिए अपना कल्याण के लिए और जो परिवार वाले हैं उनको निवेदन है, कथा के दौरान आपका यही भाव होना चाहिए, पिताजी को सही गति प्राप्त हो, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हो, और साथ साथ में उनकी पिताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, है कि नहीं। इसके द्वारा हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ये हमारा भागवत परंपरा है कि भागवत बोलने से पहले, भागवत कथा सुनने से पहले कुछ भागवत की महिमा सुनना चाहिए। ये एक प्रथा है कि नहीं। हम जिस भागवत को हम सुनेंगे उसकी थोड़ा महिमा भी सुननी चाहिए हमको। वैसे आप सब भागवत से परिचित हैं, जिसको महापुराण कहा जाता है। भागवत महापुराण है ना, आप लोगों ने सब सुने हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन रहता है, गीता भागवत सब सेम है। ऐसे लोग कहते हैं गीता भागवत सब सेम है। देखा जाए तो एक प्रकार से सेम है,
इसमें भी ये भी भगवान ने बोले, उसमें भी भगवान का ही लीला है, ठीक है, दोनों देखा जाए तो सही है। मगर एक में भगवान ने बोले हैं और एक में भगवान ने किए हैं, जो वो है, जो भगवत गीता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भगवत गीता में क्या है, जो भगवान ने बोले हैं। और जो हम अभी चर्चा करेंगे भागवत, इस भागवत में क्या है, जो भगवान ने किए हैं, भगवान ने जो लीलाएं किए हैं, ठीक है। तो दोनों महत्वपूर्ण है कि नहीं? भगवान को समझना और भगवान ने क्या बोले उसको स्वीकार कर कर वैसा जीवन जीना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। अगर भगवान क्या बोले उसको समझना है तो भगवान कौन है वो समझना पड़ेगा हमको पहले। सही बात है कि नहीं? मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, आपने कभी उनको पहचानते नहीं है, ठीक है, टीवी में आ गए, अचानक आ ही जाते हैं, अचानक आ गए तो आप पहचानते नहीं है, आपको रुचि होगा सुनने के लिए? आप तो जानते ही नहीं, सुने ही नहीं उनके बारे में। कोई होगा दाढ़ी वाला बाबा, हटाओ दूसरा चैनल लगाओ, राइट? आप जानते नहीं है। अगर आपको ये पता चलेगा ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तब तो उनका आपका रेस्पेक्ट कितना बढ़ जाएगा, रेस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा और दूसरा जो बोल रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं है? अगर वो बोलते हैं दीप प्रज्वलित करना है तो हम सब करते हैं, क्यों? प्रधानमंत्री ने बोला। कोई अगर कोई सामान्य व्यक्ति आगे बोलेगा तो हम करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ना उनका स्तर है। तो एग्जैक्टली वैसा ही है, जब भगवान कुछ बोले हैं भगवत गीता में, उसको समझना है तो कौन बोले हैं, उनकी महिमा क्या है वो समझना पड़ेगा। और कहां से समझ में आएगा हमको? भागवत से। कहां से? श्रीमद् भागवत से पता चलेगा। इसमें भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है भागवत, और सिर्फ भगवान अकेले नहीं रहते हैं कभी भी। जहां भगवान है वहां पर उनके भक्त है। भगवान अकेले कहीं आपने देखा भगवान अकेले हैं? अगर कृष्ण है तो राधा रानी रहेगी, प्रभु रामचंद्र है तो सीता महारानी रहेगी, नहीं? नारायण जी है तो लक्ष्मी जी रहेंगी। तो भक्त साथ में रहेंगे हमेशा। विदाउट भक्त भगवान कभी भी नहीं रहते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए ये भागवत में क्या है, भगवान और उनकी महान भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उन लोगों की लीला चरित्र है। अगर कोई कहेगा नहीं हमको भक्तों के बारे में मत बताइए, सिर्फ भगवान का कथा बताइए, भक्तों के बिना भगवान तो लीला कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है कि नहीं? अकेले में भगवान कैसे लीला करेंगे? लीला नहीं करते। करेंगे भी तो उनको आनंद नहीं आएगा। आएगा? आप घर में अकेले हैं, विजय प्रभु, ठीक है, आप बैठ के भोजन कर रहे हैं, आनंद आएगा उसमें? साथ में पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, बुजुर्ग हैं, सब बैठ के जब लेते हैं उस समय आनंद आता है नहीं आता है? उस समय अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो भी साथ में खाने में का अलग आनंद है। अगर आपके पास 56 भोग है, कोई नहीं, आप अकेले हैं, तो उसमें आपको रुचि नहीं आएगा, अरे कोई होने चाहिए साथ में। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही भगवान कभी भी अकेले में आनंद नहीं उठा पाते। उनको आनंद लूटना भी है तो कौन चाहिए? भक्त चाहिए, भक्त चाहिए। और भगवान भक्त की हृदय में रहते हैं और भक्त भगवान की हृदय में रहते हैं। तो हम इस 7 दिन के दौरान प्रयास करेंगे जितना हो सके भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का। भगवान की लीला भागवतम में 10वां स्कंद में है, कृष्ण लीला। कौन सा लीला? आप लोगों ने पहले एक सीरियल आता था श्री कृष्ण रामानंद सागर जी का, तो हमारे भागवत का 10वां स्कंद का है। भगवान की जन्म से लेके भगवान ने वृंदावन में लीलाएं किए, गोकुल में किए, मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका गए, द्वारका में लीलाएं किए, फिर वहां से श्री भगवान ने इस धराधाम छोड़कर अपने निजी लोक में चले गए। ये भागवत का 10वां स्कंद है। मगर हमको 10वां स्कंद समझने के लिए हमको थोड़ा पहले भी समझना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले बैकग्राउंड। सो ये प्रथा है भागवत कुछ शुरुआत करने से पहले थोड़ा महिमा। इस संसार में भी आप देखते हैं कि कोई भी चीज का बिना एडवर्टाइजमेंट का वो चीज बिकता नहीं है। सही बात है, एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? मान लो हमारे पास नोकिया 1010 या 1020 जो भी है, हाँ, पहले था ना नोकिया का, वो आता था कीपैड वाला, आजकल एंड्रॉइड आ गया।
तो पहले वो था तो लोग प्रसन्न थे, उसके बाद जब एंड्रॉइड आया लोग सब विचलित हो गए, बोले कि ये कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ना टीवी में बार बार बताया जा रहा है अगर आपके पास वीवो नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है, अगर आपके पास ओप्पो नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो इस ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता है तो फिर हमारे पास में जो है उसके प्रति हमारा वो खत्म हो जाता है श्रद्धा, फिर हम वो लेने के लिए प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली ना, क्योंकि ना एडवर्टाइजमेंट किया गया। अभी एंड्रॉइड आ गया तो फिर हमारा अभी क्या किसके ऊपर नजर जा रहा है? आईफोन, आईफोन के ऊपर नजर जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसमें ऐसा है फीचर्स, ऐसा है फीचर, कोई भी वस्तु क्यों ना हो। मगर आप देखते हैं संसार में चावल का कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। जो सबसे ज्यादा जरूरत है व्यक्ति को उसका एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो नहीं भी करेंगे तो भी लोग खाएंगे उसको। गेहूं का एडवर्टाइजमेंट है कि गेहूं का, गेहूं किलो 20 रुपए की जगह आपको 15 ही रुपए में मिल रहा है, लेके जाइए। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट कभी सुना आप लोग ने टीवी में? कभी? और वही गेहूं को जलाकर बॉर्नविटा बनाते उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। बॉर्नविटा क्या है? बॉर्न कर लेते हैं, हाँ थोड़ा जलाकर उसमें कुछ मिला लेते हैं मीठा वगैरह, वो हो गया बॉर्नविटा, और उसका एडवर्टाइजमेंट होती है। क्योंकि ना उसको लेंगे लोग, और गेहूं तो ऐसे ही लेंगे, वो नहीं लेंगे इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जाए। खैर जो भी है, इस संसार में भी कुछ चीजों को महिमा जब तक नहीं सुनेंगे लोग उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते। तो खैर हमने भागवत पढ़ेंगे, वैसे भागवत की महिमा के बिना भागवत भी अधूरा लगेगा, उसका महिमा सुनना जरूरी है। तो भागवत की महिमा स्कंद पुराण में और अलग अलग पुराण में वर्णन है, मगर हम पद्म पुराण से कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है ना रजनी माता जी? आपको आवाज क्लियर है ना? ठीक है। तो भागवत की आज महिमा हमने सुनेंगे पहले दिन। तो पद्म पुराण में वर्णन है नारद जी और सनकादियों का वार्तालाप। एक्चुअली जो शौनक आदि ऋषिगण थे वो लोग सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि जो भागवत है, हमने जो अभी भागवत पढ़ रहे हैं इसमें सुत गोस्वामी कहते हैं और 88,000 मुनि ऋषि सुन रहे हैं। ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं इसका ओरिजिनल भागवत कौन बोले हैं? सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। सुने कौन? परीक्षित महाराज जी सुने, और साथ साथ में और भी मुनि ऋषियां थे वहां पर, नारद ब्रह्म सब लोग थे। तो अभी हमारे पास जो भागवत है ये सुत गोस्वामी कहते हैं, इसलिए आपको बीच बीच में आएगा सुत उवाच। और सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे बोला। क्यों? सुत गोस्वामी उस सभा में थे जिस समय सुखदेव गोस्वामी भागवत कर रहे थे। तो सुत गोस्वामी को ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, शौनक आदि ऋषिगण। कितने ऋषि? 28,000 ऋषि थे। ठीक है, ये कहां पर ये कथा हुई है? नैमिषारण्य में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो नैमिषारण्य में प्रश्न पूछते हैं कि दो प्रश्न करते हैं। पहला कि जो भक्त है भगवान के, वैष्णव गण है, ये ऐसे क्या इनके पास शक्ति है, या ऐसे क्या इनके पास कला है, या ऐसे क्या कृपा है जो इन लोगों ने संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहते हैं, उनको संसार से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जो संत होते, महात्मा होते, वो संसार में रहते हुए भी माया से कैसे तर जाते हैं, वो लोग माया से कैसे मुक्त रहते हैं? प्रश्न पहला है। ठीक है, आप लोग को निवेदन है, आपको ध्यान से सुनना है और स्मरण भी करना है ना। कभी भी ध्यान रखिए, कुछ कथा सुनना है तो कुछ सीखना है। टाइम पास के लिए कथा नहीं होती, या मनोरंजन के लिए कथा नहीं होती, कुछ सीखना है, और वो मेरे जीवन में कैसे मैं अप्लाई करूंगा उसके लिए प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है कि कैसे ये जो संत होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के, वो लोग कैसे माया से बच जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न करते हैं, कलयुग में इतने विविध क्लेशों के अंदर लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के क्लेश है, क्लेश यानी दुख है, इस दुख से कैसे निवारण हो सकता है लोगों का? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वाला पता नहीं महत्वपूर्ण है कि नहीं है, संत लोग माया से कैसे तर जाते हो, ठीक है। हम लोग इस संसार में दुख भोग रहे हैं, हम लोग कैसे इस संसार से मुक्त होंगे, दुख से निवारण पाएंगे? तो ये दो प्रश्न किए उन लोगों ने।
पहला है जो वैष्णव लोग है वो कैसे माया से तर जाते हैं। दूसरा है कलयुग के जीव अलग अलग प्रकार के क्लेशों में डूबे होने के बाद कैसे वो इस संसार से निकल सकते, या कल्याण कैसे होगा संसारी लोगों के लिए। उत्तर तो बहुत सरलता से दे दिया गया। सुत गोस्वामी ने उत्तर बहुत सरलता से दिए। क्या बताया कि भगवान की भक्ति में जो लग जाता है उस व्यक्ति माया से तर जाता है। पहला प्रश्न था ना, संत लोग माया से कैसे तरते हैं, तो उत्तर क्या है, डायरेक्ट उत्तर है कि भगवान की सेवा करने से, भगवान की शरण में आने से माया से वो व्यक्ति। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं इस बात को, क्या कहते हैं, मम माया दुरत्तया, क्या उसका पहले लाइन, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम में वेज्य प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति ते। भगवान ने भगवत गीता में इस बात को कहते हैं ये दैवी जो प्रकृति है या जो माया है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, वो मेरा माया है, ठीक है। मम माया दुरत्तया, दुरत्तया यानी इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। भगवान कहते, भगवान ही ऐसे बोलेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। भगवान ही बोलेंगे दुरत्तया, उससे बच नहीं पाओगे आप। कुछ तो होगा ना प्रभु, बताइए कुछ तो, कुछ उपाय बताइए। आप बोल रहे हो ये तो निरुत्साहित करने वाला बात है, आप उससे नहीं बच पाओगे, लेकिन बचने का तो उपाय बताए। तब भगवान नेक्स्ट लाइन में कहते हैं मामय वैच्य प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरण ग्रहण करता है मायाम एतम तरन्ति, वो व्यक्ति माया से तर जाता है। सिंपल बात है, मेरे शरण में आओ तो आप माया से तर जाओगे। अगर मेरे शरण में नहीं आओगे तो आप किसकी शरण में रहना पड़ेगा। संसार में दो ही चीज है, एक भगवान है और एक माया है। अगर भगवान की शरण में है तो माया आपको तकलीफ नहीं देगा, और भगवान की शरण में नहीं हो तो माया की शरण में रहना पड़ेगा। अब लोग नहीं, मैं भगवान के शरण भी नहीं लूंगा, माया की शरण भी नहीं लूंगा, संभव है। अगर भगवान की शरण नहीं लोगे उसके बाद आपका स्वतंत्रता नहीं है, माया देवी जबरदस्ती सेवा में लगा देगी। समझ में आ रहा है। आपके मन में जिज्ञासा होता है कि माया देवी कहाँ है, हमको भी दिखाइए थोड़ा, हम भी देखना चाहते हैं। ये जो झूठे प्रलोभन है ना इस संसार में, वही माया है। क्या झूठे प्रलोभन, प्रलोभन को क्या कहेंगे, झूठे लालच या झूठे इच्छाएं। और आप समझ सकते हैं माया का अर्थ है जो नहीं है उस है करके समझ देखना, वही माया है। जो नहीं है उसको है करके मान लेना, समझ में आ रहा है। जैसे इस संसार में सुख है नहीं है, सुख है करके मान बैठना, यही। आप बताइए संसार में सुख है कि नहीं है कि नहीं है। कितना लोग, आप लोग कहते हैं, हाथ उठाइए, कितना लोग कहते सुख है इस संसार में। कंफ्यूज मत आइए, उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक और कोई, कम वोट मिला आपको, हाँ आप कंफ्यूज, आधा थोड़ा सा है, ओके थोड़ा सा है ओके वेरी गुड। तो उनका पूरा है, आपका थोड़ा है, ओके। बाकी लोग इसमें एग्री नहीं है, ठीक है। अच्छा सुख है नहीं इस संसार में, कितना लोग हैं, उठाइए। सुख है नहीं इस संसार में। अच्छा आप लोग दोनों नहीं है, सुख है भी नहीं और नहीं भी नहीं है, ऐसा है, ओके ओके। यहाँ पर हमारे भक्त लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन में, बोल रहे सुख है ना, रजनी माता जी है ना, सुख नहीं है, ओके। तो सुख है नहीं है इस कंफ्यूजन है। तो ठीक है, हम जो संसार बनाए उन्हीं को पूछ लेते हैं। हाँ जी, जो संसार, सब्जी में नमक है कि नहीं है, पत्नी को पूछो ना, जो बनाई है बता दे कि नमक है करके या नहीं है। नहीं डाली तो नहीं डाली है, डाली तो डाली है कि नहीं। और हम लोग कंफ्यूज क्यों हैं, भूल गए हैं कि नहीं है, इसलिए कंफ्यूज है। सो ये जो क्रिएट किए हैं संसार को, जो बनाया है, वो क्या बोल रहे हैं, सुख है कि नहीं, वो क्या बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं, दुखालय मसासुंद का पहले लाइन क्या है, हाँ बोल रहा, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार कैसा है, कहते इस संसार दुखालय है। भगवान ने बोले भगवत गीता में, श्लोक ढूंढो, दुखालयम अशाश्वत। हम लोग का यही प्रॉब्लम है, जब जरूरत पड़ेगा तब याद नहीं आएगा, और बाकी समय नहीं याद आता। ठीक है,
तो दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने बोले हैं कि संसार कैसा है, उसका दो परिचय बता रहे हैं। पहला क्या परिचय है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, उसके बाद परम। तो कहते हैं कि संसार दुखालय है, अशाश्वत है, टेम्परारी है। समझ में आ रहा है? दुख है और दूसरा क्षणिक है। क्या है? तो खैर, तो ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है और हम सब दुख में है, हम सभी दुख में है। तो इसी को सुत गोस्वामी कहते हैं, दुखालय में रहकर व्यक्ति को कैसे कल्याण हो सकती है? अगर वो व्यक्ति भगवान की शरण में जाके उनकी भक्ति करते हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। साधन क्या है? भगवान का भक्ति ही साधन है। भगवान का भक्ति ही साधन। तो पहला प्रश्न का उत्तर था कि भक्त लोग, संत लोग कैसे इस संसार में माया से तर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का शरण में रहते हैं। दूसरा प्रश्न था, इस संसारी लोग जो दुख में हैं, दुख भोग रहे हैं, उन लोगों का कल्याण का मार्ग क्या है? उसका कल्याण का मार्ग है भगवान का भक्ति। ठीक है, भगवान का भक्ति एकदम स्पष्ट है। उसके बाद एक प्रसंग कहते हैं कि नारद जी महाराज एक बार इस भौतिक संसार से, मटेरियल वर्ल्ड से चलते हुए जा रहे थे और जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे उस समय आपको पता होगा परीक्षित महाराज जी का स्थिति क्या था। उनको कुछ समय दे दिया गया था, उस समय में आप चले जाएंगे। परीक्षित महाराज जी को टाइम दे दिया गया था, जैसे डॉक्टर्स टाइम दे देते हैं, ये कोरोना है, ज्यादा नहीं जिएगा, या ये कैंसर है, इतने ही दिन जिएगा। पर नहीं, ये संसार में जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो तुक्का लगाते हैं। क्या तुक्का? समझ में आ रहा है ना? बॉम्बे भाषा में तुक्का यानी अंदाजा लगाना, अनुमान करना, शायद इतना दिन जिएगा। मगर कोई कोई ज्यादा जी भी लेते हैं, कोई कोई बोलने के पहले ही मर जाते हैं, ऐसे होता है। पर परीक्षित महाराज जी का स्थिति क्या था? उनकी छोटी सी गलती के कारण उनको एक बच्चा श्राप दिया। उस प्रसंग हम पढ़ेंगे, भागवत का ही प्रसंग है। उनको श्राप क्या मिली कि आज से 7वां दिवस में आपको क्या होगा? तक्षक नाग डसेगा और आप प्राण त्यागोगे। ये श्राप था। तो 7 दिन के अंदर उनको क्या ऐसे कार्य करना है वो विचार किए। मेरा तो समय का अवधि कितना है? 7 दिवस। लेकिन इसलिए प्रथा भी हो गया 7 दिवस भागवत कथा, 7 दिवस का, क्योंकि ना परीक्षित जी ने 7 दिवस सुना। पर ये तो ठीक है, नित्य नहीं कर पा रहे इसलिए कभी 7 दिन कर लेते हैं। नहीं तो भागवत में कहा गया नित्यम भागवत सेवया, भागवत को रोज सेवा करनी चाहिए। कैसा सेवा? आरती उतारे वही सेवा नहीं, उनको भोग लगाए नहीं, पुष्प चढ़ाए नहीं, ठीक है, ये सब सेवा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सेवा है उसको पढ़ना और सुनना, इसको नित्य सेवा कहते हैं भागवत का। तो परीक्षित महाराज के पास समय कम था, इसके लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की मुखारबिंद से कथा श्रवण कर रहे थे। जब कथा शुरू होने वाला था वहां पर देवता लोग, इंद्र, सब लोग आ गए। उनको पता चला सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं और उस कथा में बड़े बड़े मुनि ऋषि, गंधर्व, किन्नर, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आदि सब बैठे हुए थे वहां पर। तो देवता लोग भी आ गए वहां पर। आके सुखदेव गोस्वामी को कहते, महाराज आप हमारे साथ चलिए देवलोक। क्यों ना? आप कथा हमारे देवलोक में सुनाइएगा। यहाँ पर क्या है? देवलोक। परीक्षित महाराज जी, अरे उस 7 दिन में मर जाएंगे, बोलते इनको हम अमृत पिला देंगे। क्या करेंगे? इनको हम अमृत पिला देते हैं, ये तो मरेगा नहीं, अमर बन जाएंगे, और आप चलिए हमारे देवलोक में कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी बोले कि ये बेजातियों को पहले यहाँ से भगाओ, ये लोग भागवत सुनने का अधिकार ही नहीं है इनके पास। जो भागवत को अमृत से तुलना करता है, खरीदना चाहता है, उसको यहां से पहले भगाइए। समझ में आ रहा है? भागवत को अमृत के साथ कोई खरीद सकता है भागवत को? मगर आजकल भागवत बेचा जा रहा है। कैसा? 7 दिन का कथा है तो हाँ 5 लाख रुपए में हो जाएगा कथा। बेचने की बात है ना ये तो।
नहीं, मिनिमम तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे एक भक्त है, आप लोग बेदला नाम सुना ही होगा, बेदला, बेदला के एक भक्त है हमारे, वो पहले जुड़े नहीं थे भक्ति में, पर भक्त ही है, हमारे संस्था में नहीं जुड़े। तो उनकी इच्छा था कि उनके पिताजी के लिए उनको कथा करवाना था, भागवत कथा। उनके पिताजी कभी शरीर छोड़े थे, तो हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार में आप जानते हैं, हरिद्वार में कई संत लोग कथा करते रहते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि यही कई संत को मैं बुलाता हूँ, उदयपुर में कथा करवाऊंगा। तो कहीं गए, जिनके पास भी जाते वो महाराज जी तो नहीं मिल पाते, उनके जो असिस्टेंट है जो भी है वो मिलते और पूछते कि हमको कथा करवानी है। हाँ, 5 लाख रुपया, 5,05,551 रुपया, हाँ उसका क्या है कहते हैं ना, दक्षिणा जो भी है ये होगा। तो बोले कम से नहीं होगा ना, कम से नहीं, महाराज जी का जो है रेट ही उतना है कथा का। तो उन्होंने हरिद्वार में कई जगह पे घूमे, फिर सोचे कि इतना तो हमारे सक्षम नहीं है, तो वृंदावन आ गए। आते समय रास्ते में वृंदावन में उन्होंने दर्शन आदि किए। तो वृंदावन में आप जानते हैं, अभी भी आप वृंदावन जाएंगे, कितना लोग वृंदावन गए हैं? आप लोग गए हैं वृंदावन में? कहीं कथाकार लोगों का होर्डिंग्स लगा रहता है, इस समय आप जाएंगे कथा होती रही। तो वहां पर देखे जहाँ होर्डिंग्स मिलता था वहां नंबर लेते थे, वहां फोन करके पहुंचते थे, पूछते तो कोई 4 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख। एक जन बोला कि मिनिमम तो 1,11,000 तो चाहिए ही चाहिए, ये आपको वृंदावन में और कहीं इससे कम वाले कथाकार नहीं मिले। तो बोले कि शायद मैं नहीं करा पाऊंगा कथा, मेरे बस की बात नहीं, 1 लाख रुपया देना में। अरे बाबा ठीक है, कोई अमीर व्यक्ति अलग बातें दे दिया संत की सेवा के हिसाब से, मगर गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा कथा का? तो निरुत्साहित होके आ गए उदयपुर। तो हमारे एक भक्त जुड़े थे, उनको पूछे यार मुझे कथा करवाना था, मैं हर जगह घूम लिया मगर बड़े महंगा है रेट। तो उन्होंने बोला कि अरे हमारे इस्कॉन में है ना, इस्कॉन में प्रभु जी करा लेंगे। तो हमारे पास आए, आके हमको पूछे कथा करवाने। बोला कि उत्तम बात है, कथा करने का आप अगर हमको अवसर दे रहे तो इससे उत्तम बात और क्या हो सकता है। हमको विजय प्रभु ने बहुत विनती की है, मगर हम तो आने का चाह ही नहीं रहे थे कोरोना की वजह से। और विजय प्रभु का बड़ा हृदय से, ते दिल से उनका इच्छा था कि उनको कथा करवानी। तो चलिए ये मेरा सौभाग्य एक प्रकार से, कथा में किसी को कुछ फायदा हो ना हो, मुझे तो होता है, क्योंकि ना सबसे पहले 2 कान मेरा ही ये पास में, आप लोग को सुनाई बाद में देता है, पहले मुझे सुनाई देता है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो पहले मुझे सुनाई देता है, मुझे पहले सुनाई देता है, मुझे पहले उसको करना चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा तो मुझे होगा कथा के दौरान। तो हमने उनको बोला ठीक है प्रभु जी करेंगे। तो वो बड़ा डर के पूछ रहे थे, प्रभु जी कितना लगेगा? उनको उन्होंने बताया नहीं था, बोले कि अरे कम से कर लेंगे, कम में कर लेंगे प्रभु जी, ऐसे बोले थे। तो वही शंकर से पूछे कितना लगेगा, कितना खर्चा होगा? बोला खर्चा मुझे पता नहीं है, बाकी बैठने के लिए जगह चाहिए। बोले वो तो हो जाएगा प्रभु जी, कितना लगेगा? बोले क्या पूछ रहे हैं आप, कितना क्या लगेगा? लोगों को बुलाने का जिम्मेदारी आपका है, बाकी हमारा जिम्मेदारी हम आके वहां पर कथा कहेंगे। बोले नहीं कुछ दक्षिणा? दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए मुझे, अगर आप चाहते हो जो लोग आते हो उनको कुछ प्रसाद लास्ट दिन खिला सकते हो तो अच्छी बात है, तो कोई बात, सक्षम है तो खिलाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि पक्का प्रभु जी कुछ नहीं लगने वाला है? बोला नहीं कुछ नहीं लगेगा बाबा, एकदम कंफर्म है ना, पक्का। तो उन्होंने, तो प्रभु जी ने बहुत खुश हुए और हमने उनको समझाया, देखिए श्रील प्रभुपाद जी इस भागवत को भारत से, हमारा संस्कृति को भारत से ले गए विदेश में। ये जो महात्मा जी आप देख रहे हैं, ये महात्मा जी का कृपा से आज हम यहाँ बैठ के कुछ सुन रहे हैं, इनकी कृपा जी। ये महात्मा जी इतने तकलीफ झेल कर 70 साल की उम्र पर कहाँ गए? विदेशों में गए, क्या करने? प्रचार करने के लिए। आशीर्वाद मिल गया ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी महाराज की। तो श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि गली गली में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, श्रील प्रभुपाद जी उनको गली गली में, गांव गांव में इस भगवत भक्ति को मुफ्त में बांटा जाए। कैसा? मुफ्त में, फ्री में, इसका कोई
मूल्य नहीं है, एक ही मूल्य है इसका, क्या है? आप लोग का श्रद्धा। क्या है? लौल्यम, आप लोग का लालचपन। जैसे संसारिक कुछ वस्तु के प्रति जो लालच होता है हमारा, वैसा भागवत सुनने का जो लालच है, यही मूल्य है, और कुछ मूल्य नहीं है इसका। आप लोग का ये लालच होना चाहिए कि मैं भागवत सुन के क्या सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी, है कि नहीं? खैर, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते इन लोग को यहाँ से पहले भगाओ, ये देवता लोग का तो औकात ही नहीं है कथा सुनने का, इनका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है कथा सुनने का, है कि नहीं? तो वहां से भगा दिया गया। इसीलिए कहते हैं एवं भागवती वार्ता सुराणाम अति दुर्लभम। इसके लिए जो भागवत है ये सुराणम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो हमको यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो रही है भारत भूमि में। इसी के लिए भारत भूमि श्रेष्ठ है, जहां पर गीता भागवत मिलेगा, जहां संत मिलेंगे, जहां गंगा जी है, जमुना जी है, सरस्वती जी है, जहां तीर्थ भूमि है, जहां गोवर्धन है, जहां वृंदावन है, जहां जगन्नाथपुरी है, हाँ, जहां पर सारे तीर्थ स्थलीय वही भारत है। अगर कोई पूछेगा भारत का डेफिनेशन क्या है, उसका पहचान क्या है, तो यही पहचान है, जहां संत भागवत करते हैं, जहां भगवान स्वयं लीला किए हैं, जहां गंगा जी स्वयं प्रवाहित है, जहां पर यमुना महारानी प्रवाहित हो रही है, जहां पर सरस्वती देवी है, जहां पर सारे तीर्थ स्थल है, वही भारत है। इसी के लिए हम कहते हैं मेरा भारत। सिर्फ हम डायलॉग तो बोलते हैं, महान के पीछे क्या कारण है वो हम भूल जाते हैं। ये कारण यही है, जहां भगवान भक्त लीला किए हैं वही महानता है, यहाँ पर वही महानता है। तो खैर वहां पर सुखदेव गोस्वामी सबको भगा दिए हैं, सबको भगा दिए, और ये भागवत वहां पर हुई है। खैर, तो नारद जी एक बार प्रसंग आता है कि ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सरिसुत गोस्वामी सुना रहे हैं, नारद जी एक बार इस भौतिक संसार में ये धराधाम होके निकल रहे थे और बड़े विचलित थे नारद जी। आप सब नारद जी के बारे में तो सुना ही होगा, झगड़ा कराने वाले, ऐसे ही सुना है ना आप लोगों ने, टीवी सीरियल में तो यही दिखाया जाता है, नारद जी झगड़ा करा लेते हैं। हम देवताओं की बात ले जाएंगे, वो असुरों को बता देंगे, और असुरों की बात लाके ठाकुर जी को बता देंगे, देवताओं को बता देंगे, और झगड़ा लगा देंगे। ये नारद जी महाराज है ना? आपको पता है, आश्चर्य होगा, भगवान और राधा रानी का एक बार झगड़ा लगवा दिए थे नारद जी, जिनका कभी झगड़ा नहीं होता, और नारद जी ने उन दोनों का झगड़ा करवा दिए थे। वो कहते हैं, तो नारद जी, हमारे मन में ऐसे बैठा हुआ नारद जी झगड़ा कराने वाले नहीं, नारद जी भगवान की लीला को रोमांच कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? उसको नया मोड़ देने वाले हैं। भगवान कुछ लीला करने वाले तो नारद जी उसमें कुछ नया मोड़ देते हैं हमेशा। यानी भगवान की लीला को सहायता करने के लिए नारद जी का सबसे बड़ा हाथ रहता है। और नारद जी महाभागवत है। कौन है? महाभागवत। तो नारद जी परम भक्त होने के नाते परम आनंद में रहना चाहिए। कभी कभी कोई प्रश्न पूछता है, भक्त कैसे होते हैं? जो आनंद में रहते हैं वही भक्त है। जो आनंद में रहते हैं, तो आप बोलोगे कि इस संसार में देखो कुछ लोग आनंद में रहते हैं ना, संभव ही नहीं संसारिक व्यक्ति कोई आनंद में रह पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पूछा जाएगा हाउ आर यू, बोलेंगे जरूर आई एम फाइन थैंक यू करके, मगर अंदर से कोई फाइन नहीं रहता है। आप थोड़ा नजदीक में पूछिए, सच में ठीक है ना सब कुछ? ठीक है यार, सब कुछ ठीक है, बस पत्नी बात नहीं मानती, बाकी सब कुछ ठीक है। अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कॉमन है, हर घर में यही है। और कुछ बता? नहीं यार बच्चे बात नहीं मानते। अरे यार ये तो कॉमन बात है, हर घर में बच्चे नहीं मानते। और कुछ बता? थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बोले ये तो हर जगह पे है। और कुछ नया है? और उसने इतना प्रॉब्लम्स बता देगा भैया, आप लोग घबरा जाएंगे। अभी तो बोला था फाइन थैंक यू, क्या हो गया तेरे को? इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गया? तो यही हम लोग का असली स्वरूप है। हम कहते तो हैं फाइन थैंक यू। एक बार बॉम्बे में वो एक भक्त, कौन सा हॉस्पिटल था ना हमारे मंदिर के पास, जे एम हॉस्पिटल में भर्ती था। उनका पैर टूटा हुआ था एक्सीडेंट, और पैर टूटा था, पैर टांग ऐसे ऊपर करके उनको पट्टी बांधा हुआ था, लेटे हुए। हमने गए उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। बोले प्रभु जी ठीक है, कैसे हैं? मजे में है। बोले क्या मजे में? पैर तो ऊपर लटका हुआ है। क्या मजे में? खैर एक प्रकार से देखा जाए तो मजे में थे ही। भक्त
पैर टूटे, हाथ टूटे, सर टूटे, मजे में रहते हैं। अभक्त शरीर सुस्त होने पर भी कैसे रहते हैं? टेंशन। बताइए, अंबानी के पास कुछ कमी है? क्या कमी है? बच्चन जी के पास कोई कमी है? कोई कमी है? आप बताइए, भौतिक स्थिति के अनुसार कोई कमी है उनका? सारा ऐश्वर्य है उन लोग के पास, फिर भी इतना टेंशन में क्यों रहते हैं लोग? वाई? किसी के पास कुछ है तो उसको, अगर आप संतुष्ट है तो आपको कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत है? अगर संतुष्ट नहीं है इसलिए आपको जरूरत है ना। तो इतना होने के बाद भी उनको और हाय हाय लगा हुआ है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और जब जाएंगे ना यहाँ से, उस समय खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ ही जाएंगे, यही स्थिति होगा उनका। मगर फिर भी जब तक है तब तक अशांत रहते हैं, कमी है। एक रोडवती एक अमीर को देखते होते कि वो ऐसा बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो बनता है तो बोलता है नहीं ऐसे बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, मगर सुख की कभी किसी को मिला है। मगर संत लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि भगवान का चिंतन करते हैं। मन हमारे सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। मन को अगर आप कंट्रोल किया तो मन आपकी मित्र बन जाएगा। मन को अगर आपने खुला छोड़ दिया, वही मन आपके लिए शत्रु बन जाएगा। सही बात है कि नहीं है? आपको सुख दुख कौन देता है? आपको कोई सुखी कर सकता है या कोई दुखी कर सकता है? आत्मा का ना सुख है ना दुख है, आत्मा का कोई। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के दूसरा अध्याय में क्या कहते हैं? आत्मा को कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता है, उसको काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कहते ना सोचती मारुतो। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। तो आत्मा, हम आत्मा होने के नाते आत्मा का ना सुख है ना दुख, कोई दुख सुख नहीं है। फिर भी कौन दुख है? फिर मन दुख है। कौन दुख है? मन ही सुखी होता है, मन ही दुखी होता है। सही बात है? चॉकलेट चाहिए बच्चा को, और ये मन सुख दुख कैसे होता है? इच्छा के कारण। किसके कारण? गलत इच्छा। इच्छा अच्छी बात है मगर गलत इच्छा से। अच्छा पढ़ूंगा ये अच्छा इच्छा है, ठीक है ना। पिक्चरें देखूंगा ये गलत इच्छा है। घर में डाल रहे सब्जी चपाती खाऊंगा ये अच्छा इच्छा है। बाहर जाके पिज्जा बर्गर खाऊंगा ये गलत इच्छा है। तो इच्छा ही उसको दुख और सुख देता है इस संसार में, ठीक है ना। और दुख कौन होता है, सुख कौन होता है? मन होता है। कौन होता है? मन होता है। इसके लिए मन को अगर हम मित्र बना लिए, मित्र कैसे बनाएंगे? सही इच्छा कर कर। क्या? अभी सही इच्छा गलत इच्छा को कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? हमारे हिसाब से सब सही है। दारू पीना हमारे हिसाब से सही है। एक बेवड़ा के लिए दारू पीना सही इच्छा है, मगर वही एक सभ्य व्यक्ति के लिए गलत इच्छा है। सही बात है कि नहीं? तो हमको कैसे पता चलेगा कि सही इच्छा की गलत इच्छा है? वो ये गीता भागवत में बताया गया है, क्या इच्छा करना है क्या नहीं करना है, वही तो सीखना है। मनुष्य जीवन अगर होकर अगर इसको नहीं सीख पाए कि सही गलत क्या है, तो मनुष्य जीवन क्यों है? पशु जीवन सही है। फिर हमसे ज्यादा सुखी पशु है जी, हमसे ज्यादा सुखी है नहीं है। उसको तो रोड साइड में कहीं भी सो जाता है मजे में। हमको जब तक एसी नहीं चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, बेड नहीं चाहिए, तब तक हमको नींद नहीं आती है। खास करके राजस्थान में, दूसरी जगह के पता नहीं। यहाँ एसी चाहिए, कूलर चाहिए, है ना, इतना गर्मी होती है। सही बात है ना श्री राम निमाई प्रभु? सही है ना? यस। सो हमारा इच्छा ही हमको दुखी करता है, हमारा इच्छा ही हमको। इसके लिए आनंद को पाना है तो भगवत इच्छा होनी चाहिए। जो भगवान ने जो इच्छा करने के लिए बोले वो हमने 7 दिन में सीख जाएंगे 100%। इच्छा करनी क्या है आप लोग को सीखना नहीं सीखना है? किनको सीखना है? क्योंकि ना कारण तो पता चल गया है ना, दुख का कारण मन है, सुख का कारण मन है। तो हमको हमारा और आत्मा का स्वरूप क्या है पता है? हमेशा आनंद में रहना चाहता है आत्मा, है ना। आप कोई आप में से यहाँ पर हो जो जिसको दुख चाहिए, बताइए, एक तमाशा लगाता हूँ, अभी दुखी हो जाओगे आप? अगर दुख चाहिए तो किसी को दुख चाहिए? बच्चे से लेके बूढ़े तो कोई है जो बोलता है कि मुझे दुख चाहिए? है कोई ऐसा?
हर एक कोई चाहता है कि मुझे सुख ही चाहिए, है ना? क्यों? ये आत्मा का ही स्वरूप है, वो सुख ही रहना चाहेगा हमेशा। मगर रह पाता है क्या? क्यों? मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के ऊपर आच्छादित हो चुका है। उसके कारण आत्मा आत्मा तो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, मगर मन उसको क्या कर लेता है? आवरण में है, इसलिए दुखी दिख। सूरज हमेशा तेजमान है कि नहीं है? सूरज सूरज अगर कभी विचार भी करेगा, थोड़ा अंधकार को देखना चाहता हूं मैं, देख पाएगा? अगर कभी सूरज ऐसे चाहेगा कि थोड़ा अंधकार को देख के आता हूँ, थोड़ा अंधकार से हाथ मिला के आता हूँ, सेकंड करके आता हूँ, मिला पाएगा? वो अंधेरे में जाएगा, वहीं उजाला हो जाएगा, अंधेरे को मिल ही नहीं पाएगा वो कभी। आज तक ना अंधेरा सूरज के साथ मिल पाया, ना सूरज अंधेरे का साथ मिल पाया, कभी नहीं हुआ ऐसा। हो पाएगा जी? सूरज है मीन्स अंधेरा नहीं है। मगर जब बादल आती है, हमको क्या लगता है? अंधेरा है। सूरज को ढक लिया बादल ने, है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आत्मा सूरज की जैसा आनंदमय है, मगर उसको ढका हुआ है क्या है? मन की इच्छाएं ढक दिया है। इसके लिए हमको बाहर से क्या दिख रहा है? बहुत दुखी है हम, है ना? बहुत दुखी। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा दुख का कारण क्या है। अगर जब पता चलेगा जड़ क्या है, तो हमको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे उसको, है ना? जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। तो खैर, भागवत हम ये चर्चा कर रहे थे कि भागवत को कोई खरीद नहीं सकता है और संत कभी दुखी हो नहीं सकते हैं। मगर यहाँ नारद जी दुखी दिख रहे हैं, जा रहे हैं और मगर दुखी हैं। बड़ा चंचल थे, दुखी थे, चलते हुए जा रहे थे। तो थोड़ा ऊपर की ओर गए, बद्रिक आश्रम के थोड़ा नीचे, बद्रिक आश्रम के आसपास उनको ब्रह्मा जी की चतुर कुमार मिले। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, आपको लोगों को पता होगा ना। नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का पहले 4 पुत्र हुए, उनको चतुर कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर कुमार, जिनको सनकादि कहते हैं, है कि नहीं? सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों का नाम क्या है? सनक, सनातन, सनत कुमार और सनक, सनातन, सनत कुमार और सनक, सनातन, सनत कुमार और क्या है? सनंदन। ठीक है, ये चतुर कुमार है ब्रह्मा जी के। तो ये 4 कुमार, अब एक देखा जाए तो दोनों भाई भाई होंगे, नारद जी और चतुर कुमार ब्रह्मा जी के। तो नारद जी मिले, देखा जाए तो वो लोग हाइट में छोटे जरूर है, मगर बड़े हैं नारद जी से, है कि नहीं? ये चतुर कुमार जो है, इनका ना हाइट बड़ा है, ना एज बड़ा है, ना क्या है। चारों कुमार साथ में रहते हैं, चारों जो भी करेंगे साथ में करेंगे। ऐसे हमारे वैदिक इतिहास में, वैदिक साहित्य में बहुत ऐसे भक्त मिलेंगे जो साथ साथ में रहते हैं। सनत कुमार, ये लोग चतुर कुमार जो है, 4 साथ साथ में रहेंगे हमेशा। ठीक है? प्रचेतागण जानते हैं आप लोग? 10 प्रचेता हुए, साथ में रहते हैं। अश्विनी कुमार सुने हैं? देवलोक का वैद्य है, वो लोग डॉक्टर्स है, वो दोनों साथ में रहेंगे, जुड़वे शाश्वत। तो ये चतुर कुमार, ये बड़े हैं, पहले मन से ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, और वो लोग पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, विवाह आदि गृहस्थ जीवन को अपनाए नहीं। तो मिले नारद जी को, मिलकर बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हैं इतना विचलित होकर? ये गत चित्त वित्त की स्थिति में कहाँ जा रहे हैं? अब क्या हुआ? क्योंकि भक्त को देख के पहचान में आ जाएंगे भक्त है, क्योंकि बड़ा आनंद में है, मगर इतना टेंशन में क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है? भक्त एक ही चीज में हमेशा दुखी होता है, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता है, एक चीज में हमेशा दुखी होंगे। आप बता सकते हैं क्या दुखी भक्तों को कौन क्या दुखी कर सकता है? भगवान की सेवा छीन ली जाए, भगवान उनको दूर किया जाए। अगर भगवान से वो दूर हो जाते हैं तो दुखी होंगे, मगर बात ये, वो कभी भगवान से दूर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ना भगवान की शरण में एक बार जाने के बाद वो खुद नहीं छोड़ते हैं। भगवान का एक स्वभाव है, उनकी शरण में कोई एक बार आता है तो भगवान उनको छोड़ते नहीं है, ये उनका स्वभाव है। इसलिए तो संसारी लोग डरते हैं, नहीं नहीं हरे कृष्ण में नहीं जाना, ये लोग खतरनाक लोग हैं। और एक बार लग जाते हैं ना, तिलक पहना देते हैं, क्या क्या पहना देते हैं, देखो स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग आपस को बिठा दिए, तिलक लगा के नहीं बिठा दिए, इच्छा नहीं होने पर भी लगा दिया गया आप लोग को। यही खतरनाक लोग है, ये छोड़ेंगे नहीं, जब तक कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। भक्त का
वो कभी भगवान से बिछड़ेगा नहीं। अगर बिछड़ता है भगवान उनको पकड़कर, इसलिए हम लोग एक चोटी रखते हैं, भगवान को पकड़ने के लिए जगह तो चाहिए ना, पूरा उड़ा देंगे तो पकड़ेंगे कैसे वो वो चोटी को पकड़ लेते हैं। माताओं लोगों के लिए अच्छा है, माताओं का बड़ा बड़ा चोटी होता है तो भगवान अच्छे से पकड़ के उठाएंगे। भगवान उनको बचाते हैं, कहीं अगर जाना चाहते हैं दूर तो उनको पकड़ के वापस अपने चरणों में लगाते हैं, सेवा में लगाओ। ये भक्त भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। भक्त का स्वभाव क्या है? हमेशा भगवान के शरण में रहना उनका स्वभाव है, हमेशा भगवान के शरण में रहना स्वभाव है। एक चीज उनको दुखी कर लेता है, अगर कोई जीव को देखते हो भगवान से बिछड़ गए हैं, क्या दुखी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं? जब देखते हैं कोई जीव भगवान से बिछड़ा हुआ है, भगवान से बिछड़कर भोग कर रहा है, क्या वो भगवान से जो भोग करता है वो दुखी होता है। क्या चैतन्य चरितामृत का प्यार है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे और निकटस्थ माया ताकू झापटिया धरे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब जीव कृष्ण को भूलकर भोग में लग जाता है संसार में, हाँ, भोग यानी हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हम आस्वादन करते हैं उसको भोग कहते हैं। आंखें के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, जीवा के द्वारा टेस्ट लेना, त्वचा के द्वारा स्पर्श करना, ये सारे इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो हम स्वीकारते हैं वो भोग है, इंद्रियों का द्वारा जो स्वीकारते हैं भोग है संसार में। अगर जीव भगवान को भूलकर भोग करता है तो क्या होता है? निकटस्थ माया। माया कहां पर है? माया कहां पर है? बाजू में देखो बैठी, देख लीजिए बाजू में बैठी। अगर आप कृष्ण को भूलोगे माया झपट के पकड़ेगी आपको ऐसे पटाख से। आपने देखा सांप जो क्या बोलते हैं उसको, मेंढक, मेंढक सांप मेंढक को पकड़ता हुआ देखा, वो धीरे पटाख से पकड़ेगा। या चील को देखा, चील, ईगल, ईगल जब कहीं पर कुछ मछली को पकड़ेगा ना, ऊपर से देखता होगा तुरंत आके पकड़ के तुरंत जाएगा, झापट के जाएगा। आपने देखा? बगुला को देखा, पानी में एकदम ध्यान करता होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मछली आए तो तुरंत सारा व्रत उसका टूट जाएगा। और अधिक मास हो, कार्तिक मास हो, उसको कोई लेना देना नहीं, तुरंत पकड़ लेगा मछली को, झपट के पकड़ता है ना तुरंत। तो वैसे माया भी वो कोई व्रत नहीं करती है माया, वो बस एक ही चीज उसका इरादा है, कृष्ण से थोड़ा भी मन हटेगा ना इसको मैं पकड़ लूंगी। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे और निकटस्थ माया तक झापटिया धरे, एकदम झपट के पकड़ती है। तो जब जीव कृष्ण से दूर होते हैं तब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं एक ही व्यक्ति, कौन है वो? भगवान के भक्त। भगवान भी दुखी होते हैं। जैसे एक परिवार में 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक पिताजी के 10 बच्चे हैं, उसमें 9 लोग नालायक हैं। यानी नालायक किनको कहेंगे? पिताजी का बात जो नहीं मानता हो नालायक, जो मानता है अच्छा बेटा है। तो आप बताइए, पिताजी का तो 200 बेटे खुद के ही ना पुत्र हैं, तो क्या पिताजी 9 लोगों को घर से निकाल देते हैं? नहीं, तू मेरे बात नहीं मानता निकल जाए यहाँ से, जो कि ना 200 को भरण पोषण करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। वो दुष्ट है जानते हैं, फिर भी कर्तव्य है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। भगवान कृष्ण हमारे परम पिता हैं और हम लोग सब उनकी संतानें हैं, मगर हम कृष्ण को भूलकर उनकी बात नहीं मानकर इस संसार में अलग कुछ करना चाहते हैं। भगवान दुखी जरूर है मगर भरण पोषण कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम भरण पोषण हम खुद का करते ना। हम कल चर्चा कर रहे थे, नहीं आज सुबह भगवद गीता की क्लास में, कि इससे जो सूर्य से उजाला आता है कौन देते हैं? भगवान कहते हैं सूर्य का उजाला मैं हूं, चंद्रमा का उजाला मैं हूं, हवा जो बहती है वो मेरा ही शक्ति है, ये भूदेवी मेरा ही शक्ति है, ये जल मेरा ही शक्ति है, सब कुछ। भूमि रपो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे वच, भगवान कहते सब मेरा भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये सभी मेरा ही प्रकृति है। तो सब कुछ को भगवान का ही है कि नहीं है? तो अगर हम कुछ खाते हैं कौन दिया है? भूदेवी से आता है, भूमि देवी देती है। और भूमि देवी कहां से देती है? जब तो भगवान का कृपा नहीं होगी तो भूदेवी भी फसल नहीं दे सकती है। सही बात है कि नहीं? भूदेवी कृपा करती है तो भगवान का कृपा है।
जल हम पीते हैं, भगवान कहते हैं रसोम पश्य कौन्तेय, ये जल में जो रस है मैं हूं, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं कि हर चीज में भगवान को देखना। हम हर चीज में किसको देखते हैं? अगर रिजल्ट अच्छा आया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में, क्या नाम है? हाँ? निशांत, त्रिशांत, जिशांत, हाँ जिशांत, ओके जिशांत। तो जिशांत रोज 7th में पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ाई किए, ठीक है, और एग्जाम में पास हो गए फर्स्ट नंबर लाके। अभी से खुश मत होना, पास होने के बाद होना। तो खुश हो गए निशांत प्रभु, तो क्या सोचेंगे? मैंने पढ़ा इसीलिए तो पास हुआ है, मैंने पढ़ा। आप बताइए, वो भले अच्छा लिखा होगा, टीचर इसके ऊपर गुस्सा में रहेगा अगर फेल कर दिया तो। टीचर का इसका अगर 36 का आंकड़ा रहेगा मान लो, अच्छा लिखने पर भी वो काट देगा मार्क, इसको फेल करना है। तो ये पढ़ने के बावजूद भी, और कुछ बच्चे टीचर इतना प्रेम करते हैं उनको, अच्छे जो बच्चे होते हैं, अच्छा नहीं लिख पाए परीक्षा में, मगर टीचर थोड़ा सा अच्छा ये निशांत है, ये अच्छा बच्चा है, क्लास में हमेशा रेगुलर आता है, बात मानता है, अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग कर लिया कोई बात नहीं, 4 मार्क 5 मार्क देना था मगर लिखा 2 मार्क का, कोई बात नहीं 5 दे देते हैं ना, खुशी से दे देंगे, सही बात है ना? अब ये बता, इसमें हमारा कहाँ शक्ति रह गई जी? अगर हमारी शक्ति से हम पास हो जाते तो हर एक बच्चा पास होना चाहिए जो पढ़ते हैं, नहीं, एक्चुअली पास कराते हैं कौन? टीचर कृपा करके कराते हैं, हमारे ये बस की बात नहीं। एग्जैक्टली ऐसा, इस संसार में कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे भगवान जब तक उसको सैंक्शन नहीं करते तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं फल देने वाला मैं हूं बाबा, आप भले प्रयास कर लो, फल मैं नहीं दूंगा तो आपको नहीं मिलेगा, है? अब बताए, कोई कोई तो कम मेहनत में इतना कमा लेते हैं, कोई कोई तो ज्यादा मेहनत में कम कमाते हैं, ऐसे क्यों हुआ? अगर देखा जाए तो जो रोड में झाड़ू मारता है वो ज्यादा मेहनत करता है, करता नहीं करता है? अगर मेहनत के हिसाब से अगर किसी को देना है रिजल्ट तो झाड़ू वाले को ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि ना उसने सुबह से शाम तक झाड़ू ही मार रहा है, ज्यादा मेहनत तो उसकी शारीरिक मेहनत है ना। मगर एक अफसर जो है सिर्फ ऑफिस में बैठता है एसी के रूम में, ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर देता है, तो उसको इतना इतना क्यों हो गया? वो उस सैंक्शन करने वाले भगवान है, समझ में आ रहा है? तो कर्मों की सिलसिला है ये, इसके लिए हम जितना अच्छा कर्म करेंगे हमारा फल उतना अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, आम बोओगे तो आपको आम ही मिलेगा, और करेला बोओगे तो आपको करेला ही मिलेगा, नीम की बीज बोओगे तो आपको नीम ही मिलेगा। आप नीम की पत्ता चबा कर बोले कि यार मीठा नहीं लग रहा है, कहाँ लगेगा? आपने बीज बोया था नीम का, अगर मीठा चाहिए था तो आपको आम का बीज बोना था, सही बात बोल रहा हूं मैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो खैर, नारद जी का बात हम चर्चा कर रहे थे। नारद जी महाराज, टाइम बता दीजिए, घड़ी दे दीजिए। 12:40 है, 1 बजे तक करनी है ना आज। पहले भक्त लोग डर गए थे, प्रभु जी 5 बजे तक करेंगे बोल रहे थे, टेंशन में थे। चिंता मत करिए, हम 5 बजे तक नहीं करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है मेरे लैंग्वेज, मेरे बात पकड़ में आ रहा है? अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो मैं लैंग्वेज चेंज करके बोलूंगा, तमिल में बोलूं, तमिल में, हिंदी चलेगा? चलो ठीक, ओके। सो यस, तो नारद जी महाराज जी विचलित थे, तो सनक आदि पूछे क्या हो गया नारद जी, क्यों इतना विचलित? बोले कि एक बड़ा आश्चर्य घटना मैंने देखा, तो अभी तक मेरे से मीन्स मैं बता नहीं पा रहा हूँ बात को, हुआ क्या बताओ? बोले देखो, मैं तो भगवान की लोक में जाना था, तो मैंने पूरा पृथ्वी भ्रमण करते करते आया, मैं जब वृंदावन में आया एक बड़ा आश्चर्य चीज देखा। वहां पर क्या देखे नारद जी आपने? बोले कि वहां पर मैंने देखा एक युवती, एक जवान लड़की, एक जवान कन्या युवती रो रही है, रो रही है, और उसके पास 2 बूढ़े व्यक्ति सोए हुए हैं। क्या क्या देखे नारद जी? एक युवती, जवान लड़की, वो रो रही है सर पीट पीट के, और उसके पास 2 बूढ़े सोए हुए थे सज्जा में, और वो रो रही थी। बोले अच्छा कौन है वो लोग नारद जी? बोले मैं जाके वही पूछा।
बोले कि देवी आप कौन है? नारद जी पूछ रहे कि आप कौन है मैया? तो बोलते कि मैं भक्ति देवी हूँ। नारद जी सुन के तो एकदम चौंक गए, एकदम शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भक्ति देवी रो रही है? अरे ये क्या बात हो गई? वो भी कहाँ रो रही है? वृंदावन में रो रही है। भक्ति नृत्य थी जत्र च, वृंदावन में हमेशा भक्ति नृत्य करती है। एक्चुअली शास्त्र में बताया गया वृंदावन में हमेशा भक्ति देवी नाचती है। और नाचता कौन है? जो सुखी रहता है, आनंद में रहता है, वो नाचता है। टेंशन वाला व्यक्ति को क्लब में लेके जाओ, नाचेगा? वो नहीं नाच पाएगा। इसलिए हमारे भक्त लोग हरे कृष्णा वाले नाचते रहते हैं, क्योंकि ना टेंशन ही नहीं है इनको, है कि नहीं? तो नाचना है तो टेंशन को निकालना पड़ेगा, तभी नाच सकते हो, है कि नहीं? हम जबरदस्ती दवाई लेके नाचना चाहते हैं, दवाई समझ रहे हैं ना, नाचना चाह रहे, वो तो हम भुलाना चाहते हैं। दुख को भुलाने के लिए कुछ समय के लिए हमने दवाई लेते हैं और नाचते हैं, मगर वो कितना समय, वो जैसे नशा उतरा वैसे ही वापस कृष्णा, कितना दुख है संसार में, नहीं? मान लीजिए किसकी पत्नी झाड़ू से खूब पीटा होगा पति को, और वो जाके उसको भूलने के लिए जाएगा। तो एक व्यक्ति गया, उसके फ्रेंड को दुख बता रहा था। लेकिन क्या हो गया, इतना टेंशन में तू रहता है यार? तो ऑफिस में तो बड़ा शेर जैसा रहता है। अरे यार मैं तो ऑफिस में शेर हूँ, घर पे जाता हूँ तो शेर नहीं समझ आती है ना, तो इसके लिए क्या करूँ अभी? बोला अच्छा ऐसा है। तो शेर नहीं, दुर्गा देवी है? दुर्गा देवी का वाहन क्या है ना? शेर है ना, सिंह, सिंह होते हैं। तो बोला आप सिंह जैसे गरजते रहते हो, मगर क्या हो जाता है घर पे जाते तो? अरे यार घर पे तो दुर्गा समाज बैठ जाती है। जो भी है, ये तो एक जोक है, आप लोग इसको सीरियस मत लेना। आप हमारे राजस्थान में हमने देखा, हमारे राजस्थान में कल्चर है, माताएं खूब पति को, बच्चों को बड़ा ध्यान रखते हैं। हमने राजस्थान में, बॉम्बे में कृष्णा कृष्णा बड़ा बिगड़े हुए माताएं वहां पर। हमने बॉम्बे में 9 साल रहे, ये इसको पूछो बॉम्बे का लड़का है ना खतरनाक, माताएं बहुत खतरनाक है। बॉम्बे, दिल्ली आदि मेट्रो सिटियों में माताएं ठीक नहीं है, वहां पर कल्चर खराब है। राजस्थान में स्वभाव कल्चर हमारे अभी तक बना है, सेफ है हमारा कल्चर। अभी भी कोई लड़की घर से निकलती है 10 बार सोचती है कोई देख ना ले मुझे बाहर। अभी भी कोई माता बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचती है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ओढ़ना के बिना तो निकलती ही नहीं माता जी, यहाँ लोग में देखा। यस, यहाँ पर भगवान की कृपा है राजस्थान में। सारे ठाकुर जी राजस्थान चुने, ये महाराज राजस्थान में आके बैठ गए, उदयपुर में आके बैठ गए। श्रीनाथ जी के हवेली आप गए होंगे, या श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में है, या घसियार भी आप जा सकते हैं कभी अगर जाना चाहें। आप कौन कौन घसियार गए हैं? हाँ गए सभी। कितना सुंदर है ना वहाँ ठाकुर जी, और श्रीनाथ जी में सुंदर है। तो भगवान राजस्थान को चुने हैं। 4 भुजा नाथ जी राजस्थान चुने हैं। गोविंद देव जी जयपुर चुने हैं। गोविंद देव के पास गोपीनाथ जी जयपुर को चुने हैं, है कि नहीं? गोपीनाथ जी कहाँ है? हाँ जयपुर में। मदन मोहन जी जयपुर में थे, चले गए थोड़ा दहेज के साथ में। कहाँ पर? कांकरोली, करौली, करौली। आप गए करौली कभी? मदन मोहन जी है वहां पर, कभी चलेंगे मिलकर, ठीक है? सो यस, भक्ति देवी वृंदावन में हमेशा नृत्य करती है, यानी आनंद में रहती है। तो नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था, भक्ति देवी रो रही है, दुखी है, क्या हुआ मैया? बोले कि नारद जी ये कौन है ये दोनों आपके सामने? उनको लगा कोई इनके परिवार वाले बुजुर्ग होंगे। बोले कि मेरे 2 पुत्र हैं। ये सुन के तो और नारद जी जो है टेंशन में आ गए, एकदम आश्चर्य हो, पुत्र है और ये इतने बूढ़े हो गए। और सिर्फ बूढ़े भी नहीं थे, एकदम रोग में जर्जर हुए गए थे, इतना रोगी हो गए थे, रुग्ण हो गए थे, स्थिति खराब है, गंभीर है, और सोए हुए थे। नारद जी बोले मैया हुआ क्या, घटना बताइए, क्या हो गया? बोले कि देखिए नारद जी, मैंने जन्म ली द्रविड़ में। कहां पर? द्रविड़ यानी साउथ, साउथ को द्रविड़ कहते हैं, साउथ की कुछ एरिया द्रविड़, तो वहां मेरा जन्म स्थान है। भक्ति देवी साउथ में जन्म ली है। मैं द्रविड़ से आया घूमते हुए, वहां पर साउथ से होकर वहां पर मैं घूम वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट होकर हमारे यहाँ पर नॉर्थ है ना, फिर मैं नॉर्थ आया, और वेस्ट में मैंने घूमते हुए महाराष्ट्र होके जब गुजरात में आई, मैं बूढ़ी हो गई। क्या हो गई? गुजरात में भक्ति देवी बूढ़ी हो गई है।
और उनके बेटे भी बूढ़े हो गए। और आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति देवी उनके बच्चों को लेते हुए बड़े कष्ट से पहुंच गए। कहां? सोची वृंदावन जाऊंगी तो मेरा तो वह नृत्य का स्थान है, तो वृंदावन में जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब वृंदावन पहुंची भक्ति देवी तो वृंदावन में पहुंचने के बाद क्या हो गया? भक्ति देवी जवान हो गई। भक्ति देवी वृंदावन में कदम रखते भक्ति जवान, मगर उनकी बेटों का कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो वृद्ध ही रहे। तो बेचारी रो रही है, मेरा बेटों का कैसे कल्याण होगा, ये लोग का कैसे, ये कैसे जवान कैसे होंगे, ऐसे स्थिति में कैसे इन लोग। अब बताओ, माँ के सामने बेटा वृद्ध हो जाए, ठीक है? नहीं ठीक है ना। अब तो कितना दुखी होगी वो माँ अगर बेटा वृद्ध यानी रुग्ण हो जाए। माँ अच्छी है स्वास्थ्य, और जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य जो है खराब है, तो माँ कितना। आप लोग याद कर लो अपनी माँ को, रात रात जगती थी माँ। अगर हमको बुखार हो जाता, बुखार हमको है, माँ जगती थी, हम तो आराम से सो जाते बुखार से। माँ रात भर सर पे वो गीला कपड़ा लगाती, दवाई देती, कुछ ना कुछ करती है ना रात भर। तो माँ का बहुत चिंता है। अब सोचो जिनके बेटे वृद्ध हो गए उनके सामने और रुग्ण है इतना, तो वो माँ कैसे सहन कर पाएगी? रो रही थी भक्ति देवी। और दो कौन है उनके? दो पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य है। दो पुत्र कौन कौन है? संसार में लोग ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, विरक्त होना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा भाई? उनकी माँ को छोड़कर बेटों को प्राप्त करोगे? संभव है? इसके लिए संसार में लोग कितना भी ज्ञान को हासिल कर ले, सुखी नहीं हो पाते हैं। कितना भी वैराग्य को दिखा ले, हो सकते भगवा कपड़ा पहन लिए हैं, हो सकते दाढ़ी रख लिए होंगे, हो सकते जटाजुट रख लिए होंगे, कमंडल भी धारण कर लिए होंगे, मगर संसार के प्रति मोह खत्म नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ना भक्ति नहीं है ना, सिर्फ वैराग्य से काम नहीं चलने वाला है। अगर सिर्फ ज्ञान वैराग्य अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो भक्ति के बिना दोनों वृद्ध ही रहेंगे, जवान नहीं हो पाएंगे जी। तो यहाँ पर देखिए भक्ति देवी की दोनों पुत्र वृद्ध रहे। तो नारद जी बोले, भक्ति देवी नारद जी को प्रार्थना कर रही है, बोले कि मैया आप मुझे प्रार्थना कर रहे हैं? बोले कि बहुत प्रयास की, इन दोनों का कुछ कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो नारद जी को रिक्वेस्ट की कि आप कुछ मेरे बेटों का कुछ कल्याण करें। नारद बोले कि मैया आप चिंता मत करिए, मैं इस संसार में घर घर में आपकी भक्ति को आपको स्थापना करूंगा। आप भक्ति हो गया, आप ही भक्ति है, आपको मैं घर घर में स्थापना करूंगा। और ये दो पुत्र को मैं जल्दी से ठीक कर लूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया और अगर मैं हर घर घर पे भक्ति को स्थापना नहीं कर पाया तो मैं सच्चा हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, मैं सच्चा हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इसलिए भगवान के भक्तों को हरिदास कहते हैं। क्या कहते हैं? दास यानी सेवक, हरि की सेवक है। संसार में किन के सेवक है लोग? मायादास। किसका दास है? और भगवान के भक्तों को हरिदास कहा जाता है, हरिदास है ना। तो बोले कि मैं हरिदास नहीं हूं, अगर मैं सबकी घर घर में भक्ति नहीं स्थापन कर पाऊंगा तो मैं हरिदास नहीं। तो नारद जी बोले कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को जवान करना, रुक जाइए। उन्होंने क्या किए? वेद लाए, वेद को अध्ययन करना शुरू किए, वेद पढ़ के खत्म कर दिए। उन दोनों पुत्र का कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों पुत्र का, नारद जी तो घबरा गए। भाई वेद जो भगवान से निकला हुआ मुख से वाणी है उसको पढ़ा, फिर भी कुछ, पुराण लाए, सारे पुराण पढ़ लिए, कुछ भी नहीं हुआ। उपनिषद पढ़ने लगे हैं, सारे पुराण उपनिषद वेद शास्त्र सब पढ़ लिए, दोनों बेटों का कुछ फर्क नहीं। नारद जी बोले अभी क्या होगा? मैंने तो सारा ट्राई कर लिया, सारा तीर छोड़ दिया, अभी तीर बचा ही नहीं, अभी क्या होगा? इन दोनों का कल्याण कैसे होगा? बोले कि तो मेरा नाक कट जाएगा भाई, मैंने वचन दे दिया भक्ति देवी को, आपकी दोनों पुत्र को मैं जवान कर दूंगा। तब नारद जी वहां से टेंशन में भक्ति देवी को लेके, आप रुकना मैं आ रहा हूँ कुछ उपाय ढूंढ के आता हूँ। नारद जी वहां से चलते चलते बद्रिक आश्रम के और गए तो वहां पर ये चार कुमार, चतुर कुमार जो है सनकादि, सनकादि को जब मिले तब बोल रहे हैं कि मैं वहीं से आ रहा हूं अभी वृंदावन से, स्थिति गंभीर है, कुछ करो। तो आप बद्रिक आश्रम क्यों आए फिर? बोले कि मैं जब वृंदावन से निकला ना, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था ठाकुर जी को, तो मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ा, बोलते हैं कि नारद जी कुछ सत्कर्म करो, सत्कर्म। क्या आकाशवाणी हुई?
कुछ सत्कर्म करो। हम लोग सत्संग कर रहे हैं अभी, सत्संग, ठीक है। दो प्रकार के संग, एक सत्संग और एक असत्संग। सत्संग यानी जहां पर भगवान और भक्तों का चर्चा होती है वो सत्संग है। असत्संग यानी जहां कृष्ण भक्तों को छोड़ के बाकी जो भी चर्चा है वो असत्संग है। हम यहाँ पर अगर किसी फिल्म स्टार का बारे में बोलेंगे, अमिताभ बच्चन का 6 पैक है और वो इतना कसरत करता है, इतना पिक्चरें निकालता है, इतना, वो अगर मान लो ये चर्चा करेंगे, ये सत्संग है क्या सत्संग है? क्रिकेट का चर्चा की जाए, सत्संग है क्या सत्संग है? असत्संग है। आप लोग मानते हो असत्संग है? सब संसारी का सारे वार्ता असत्संग है कि नहीं है? फिर भी तो सुबह सुबह उठ के न्यूज पेपर में आंख फाड़ फाड़ के पढ़ते हैं असत्संग। मॉर्निंग न्यूज पेपर, ओहो कृष्णा कृष्ण। सुबह उठ के क्या करते हैं? अब देखे, अरे जबान छोड़ो, बूढ़े बूढ़े लोग चश्मा लगा कर पढ़ते हैं। बताओ, सुबह उठ के करना क्या चाहिए? क्या करनी चाहिए? क्या कर रहे हैं लोग? मॉर्निंग न्यूज़पेपर। नाम तो न्यूज़पेपर है, मगर उसमें क्या न्यूज़ है बताइए? कोई न्यू है उसमें? सब ओल्ड है। ओल्ड है कि नहीं है? अगर न्यूज़ होता सुबह का न्यूज़ शाम तक बासी कैसे हो गया? पूछ लेते हैं ना हम लोग, न्यूज़पेपर कब का पेपर है भाई? कल का यार बासी, आज का पेपर दे। अगर वो न्यूज़ होता तो नया होना चाहिए ना। कल का आज बासी हो गया, आज का शाम को बासी होगा, फिर न्यूज़पेपर कैसा है? वो तो ओल्ड पेपर होना चाहिए। उसका नाम क्या पेपर है? ओल्ड पेपर। न्यूज कुछ है तो वो कौन सा है? ये भागवत है। ये अनादि काल से अनंत काल तक वही खबर है यहाँ पर, और रोज रोज लोग पढ़ते हैं, इसमें आनंद लेते हैं, इसके लिए न्यूज है। बोला कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। तो ये न्यूज है जी, भगवत गीता न्यूज है। 5000 साल पहले भगवान ने जो बताए हैं, जो न्यूज़पेपर छपा दिए एक बार प्रिंटिंग प्रेस में, भगवान ने छपाए। एक्चुअली छपाने वाले तो व्यास जी हैं, भगवान ने नहीं। भगवान ने क्या बोलते हैं उसको, न्यूज बनाते उनको क्या कहते हैं? रिपोर्टर, एडिटर, जो भी है, रिपोर्टर एडिटर जो भी है। तो भगवान ने न्यूज बोलने वाले हैं, और उसको छपाने वाले व्यासदेव जी भी नहीं छपाए थे। व्यासदेव जी बोले थे, घटना स्थल से आके बोले, और दूसरा व्यक्ति छपाया, उसको प्रिंट किया, वो है गणेश जी। प्रिंट करने वाले कौन है? गणेश जी को प्रिंट करने बोले तो गणेश जी बोले कि प्रिंट करूं तो कैसे प्रिंट करूं भाई, कलम बलम कुछ नहीं है। तो गणेश जी अपने दांत को पकड़ के तोड़े, एक दंत, इसलिए गणेश जी का नाम क्या है? एक दंत वाले बोलते हैं ना। वो एक दंत से उन्होंने लिखना शुरू किया। बोले कि मैं लिखूंगा जरूर, आप जो बोलोगे। व्यास जी बोले कि लिख दो ना यार। आप, मैं बोलूंगा। बोले ठीक है, मगर कंडीशन है। कंडीशन है लिखना है तो। बोले क्या कंडीशन है? बोले कि बीच में रुकना नहीं है, मुझे बोरिंग होगा आप रुकोगे तो। कंटिन्यू आपको बोलना है, कंटिन्यू में लिखूंगा। और गणेश जी है ही है तेज लिखने में, गणपति भगवान। लोग कहते हैं ना गणपति भगवान की, क्या कहते हैं नहीं? तो गणेश जी महाराज बोले कि कंडीशन है व्यास जी, आप कंटिन्यू बोलना है और मैं कंटिन्यू। दोनों हाथ ऊपर करो तो एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्यों बोला मैंने महामंत्र? मैं किसी को अगर सामने जमाए लेता हुआ देख लूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कोई शायद जमाए लिया है, मैं नाम नहीं लेना, तो इसके लिए मेरे नजर में आया, इसलिए मैंने महामंत्र बोला। है कि नहीं? तो आप बोला कि महामंत्र से क्या जमाए खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये निद्रा देवी कौन है पता है ना आप लोगों को? कौन है? अरे बाबा, कुंभकर्ण की पत्नी है। किसकी? इसलिए तो कुंभकर्ण सोता था, 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था, खा पी के वापस सो जाता था। कुंभकर्ण पत्नी जिसका निद्रा देवी है, तो कुंभकर्ण तो सोएगा ही ना भैया। भगवान रामचंद्र कुंभकर्ण का वध कर दिए, नहीं? बोलो रामचंद्र भगवान की। वध होने के बाद बेचारी कुंभकर्ण की पत्नी बड़े नाराज होगी, बहुत दुखी होगी। अब पति को मार दे कोई, पत्नी नाराज नहीं होगी? आके भगवान को खूब सुनाए, बोलते प्रभु आप स्वतंत्र हैं,
आप भगवान है, तो आपको तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। नहीं, आप स्वतंत्र है, आपने स्वतंत्र का कारण मेरे पति को मार दिया। हो सकता मेरे पति देव बदमाशी किया, जरूर किया है बदमाशी, मगर ये आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। नहीं, मैं श्राप देता हूं, आपको तो कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, आपका तो बाल भी मांगा नहीं कर पाऊंगी मैं, आपको क्या करूंगी? भगवान है ना आप। तो इसके लिए प्रभु, जहां भी आपकी कथा होगा वहां पर मैं क्या करूंगी, वो जो बैठ के सुनते होंगे ना, उनमें समा जाऊंगी, उनके सुनने दूंगी तभी ना सुनेंगे, वो तो सिर्फ हाई लेते रहेंगे, हाँ हाँ बार बार, तो जमाएं दिलाऊंगे और सो जाएंगे वो कथा से। भगवान बोले कि बड़ा ये विचित्र बात है, ये तो कलयुग की जीव तो फिर कल्याण तो हो ही नहीं पाएगी, कथा से कल्याण हो पाएगा इनका, और कथा में तो निद्रा देवी बैठेगी आके, तो लोग तो कथा ही नहीं सुन पाएंगे, तब क्या होगा? भगवान ने बोले कि ठीक है, अगर आप श्राप दे ही दिया है, कथा में आप आके सबको परेशान करोगे, मेरा एक आशीर्वाद भी है, अगर बीच में भक्त अगर मेरा नाम उच्चारण करेंगे जोर से, तो आपका कोई काम नहीं, आपको भागना पड़ेगा वहां से। बोला अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान गई हो। तो इसके लिए बीच बीच में होना चाहिए थोड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए बीच बीच में बोलते रहना है कि नहीं? कहीं निद्रा देवी आएगी तो भाग जाएगी। तो क्या हुआ था, प्रसंग कहां पर था, कहां पर था प्रसंग? दोनों वृद्ध है बच्चे, और नारद जी उनके लिए बहुत चिंतित थे, तो उनको सुनाई पड़ा आकाशवाणी, कुछ सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या करनी है? सब संतों को जाके पूछ रहे हैं कि एक जन को, जहां भी मिलते हैं, हरिद्वार से लेके और ऊपर की ओर बद्रिका आश्रम तक कहीं संत मिलते तो उनको पूछते, अच्छा सत्कर्म क्या होता है? कोई बोला दान दो। दान देना सत्कर्म है? वो तो कर लिया ऑलरेडी, उससे कुछ नहीं हुआ। दान जप तप सब कर लिए थे नारद जी, सभी फेल। कोई बोलता तप करो, बोले ये भी हो चुका है। तो अलग अलग सब अलग अलग बात बोलते हैं। जब सनकादि को मिले, चतुर कुमार को, वो लोग बोले कि नारद जी आपको एक काम करोगे तो वो दोनों जवान हो जाएंगे। बोले जल्दी बताओ क्या करना है, शीघ्र जल्दी जल्दी बताइए क्या करना है हमको। उन दोनों माँ बहुत परेशान है भक्ति देवी। बोले सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो आप लोग, सुनना चाहते हो पक्का? ठीक है कल सुनाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की।